जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय। ये व्याध की कथा दूसरी है। इसी तरह से वह मृगी शपथ खा करके जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके उसको छोड़ दिया। अच्छा जाओ घर को। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ में पानी पीकर अपने आश्रम के मंडप में गई और इतने में ही रात का पहला प्रहर व्याध के जागते जागते बीत गया। और तब उस हिरनी की बहन दूसरी मृगी, उसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहीं पर आ गई। और उसे देख करके भील ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्व पत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश ही हो गई थी, जो भी व्याध के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते हुए देखा। बनेचर, ये क्या करते हो? व्याध ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। ये सुन करके वह मृगी बोली। मृगी ने कहा, व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा। परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जा करके उन्हें अपने स्वामी को तो सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तो व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर के वह हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, रे व्याध, जो कुछ कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट के ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन दे करके उसे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग करके दूसरी से विवाह करता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर के जो शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि ना करके उसे सूना बिता देता है, तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वह मुझी को लगे, और यदि मैं लौट करके ना आऊं तो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पी करके हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। और इतने ही में रात का दूसरा प्रहर भी व्याध का जागते जागते बीत गया, शिवरात्रि का। इसी समय तीसरा प्रहर प्रारंभ हो जाने पर मृगी लौटने में कुछ विलंब हुआ तो चकित हो व्याध उनकी खोज करने के लिए वहीं पर आ गए। इतने ही में उसने जल के मार्ग में एक हिरनी को देखा। वह बड़ा हष्टपुष्ट था। उसे देख करके बनीचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष बाण रख करके उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और कुछ बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिरे और उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखलाई और पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुन करके उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा। वे कहते हैं, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया कि मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की ये बात सुन करके हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और वह तुरंत ही व्याध से इस प्रकार से बोला। हिरणी ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता है उसकी ये सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है, तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार तो मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंप करके और उन सबको धीरज बंधा करके यहाँ लौट आऊँगा। और उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ और उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप पुंज अब नष्ट हो गए। उसने इस प्रकार से कहा, व्याध बोला कि जो जो भी यहाँ आए सबके सब झूठ बोल बोल करके वापस चले गए। अब सब तुम्हारी बात देख रहे हैं, इस तरह से बातें बना करके चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी झूठ बोलते हो, इस तरह संकट में हो, इसीलिए तुम झूठ बोल करके चले ही जाओगे। फिर आज मेरा निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो।
मुझ में असत्य नहीं, मैं असत्य नहीं बोलूँगा। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य पर ही तो टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य भी उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा को सुन लो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है और झूठी गवाही देने से, धरोहर को हड़प लेने से तथा संध्या करने ना करने से द्विज को जो भी पाप लगता है वही पाप मुझको भी लगे यदि मैं आपके पास लौट करके ना आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्वत के दिन पर्वत के नीचे, और जो कोई पर्व के दिन शुभ दिन श्रीफल तोड़ता, अभक्ष भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना ही जो भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, उन सब का पातक मुझे लगे, जो कि मैं लौट करके ना आऊं। इसी अध्याय का तीसरा अध्याय आगे करेंगे। ये निषाद की कथा इतनी बड़ी है कि 3 वीडियो बनानी पड़ी हैं। हो जय जय भोले भंडारी।